हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे। और हर रोज़ की तरह मैं पास्टर इमरान भट्टी मसीह में आपका खादिम और खुदा यीशु मसीह के अलकादिर और जलाली नाम में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आज का दिन आपके लिए ढेरों बरकतों का बायस होगा। तो आज शाम हम फिर यहाँ पर जमा है और हमने प्रोग्राम का नाम थोड़ा सा चेंज किया और हमने प्रेयर फॉर वर्ल्ड रखा ताकि हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, क्योंकि हम पूरी दुनिया के लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि रास्तबाज जो खुदा के मानने वाले हैं, जो यीशु पर ईमान रखने वाले हैं, हम पूरी दुनिया में इंजील की खुशखबरी को लेकर जाएंगे। इसलिए हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप सबके लिए खैर बरकत की दुआ करते हैं जी। और बीच खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रोग्राम को जारी रखते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। इधर हालेलुया जी। आपसे दरख्वास्त है, अभी जो भाई देख रहे हैं मेहरबानी से शेयर करते जाएं ताकि हमारे साथ और हमारे भाई बहनें जो हैं वो जुड़ते जाएं, ज्वाइन करते जाएं हमें। तो मेहरबानी से आप शेयर करते जाएं। तब तक गीत सुनिए। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे साथ खुदा के एक खूबसूरत नौजवान खादिम हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पास्टर कासिम जुदूम साहब, हम उनको भी वेलकम करते हैं। वेलकम जी, वेलकम करते हैं आपको प्यारे भाई। खुदा आपको बरकत दे। प्यारी बहनों, खुदा आपको बरकत दे। वेलकम करते हैं प्रे फॉर ऑल वर्ल्ड। खुदा ने हमें विजन दिया, मकसद दिया कि इंटरसेशन प्रेयर की जाए। तो हम आपके शुक्रगुजार हैं जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप अगर दुआया दरख्वास्त है तो कमेंट्स करते जाएं, क्योंकि आज हमारी सारी टीम जो है वो सारी रात दुआ में ठहरेगी। तो अगर आपकी कोई दुआया दरख्वास्त है तो आप दुआया दरख्वास्त दे सकते हैं कमेंट्स में, या पर्सनल नंबर पर आप टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ कर सकें और आप इस दुआ से मुस्तफीद हो सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे। वेलकम करते हैं आपको।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं एक बार फिर दरख्वास्त करता हूँ अभी आप फॉलो करें और शेयर करते जाएं। और अगर आप बाद में हमें देखें तो तब भी आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके बाद अगर आप यूट्यूब पर हमें देखना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल रोया टीवी, पास्टर इमरान भट्टी और कासिम जदून साहब के नाम से चैनल है, आप उसको भी आप वहाँ से हमें देख सकते हैं दोबारा। और आप उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए लोगों तक। शेयर का इसलिए बोलते हैं ताकि खुदा का कलाम है, ये रुके ना। जैसे पानी दरियाओं में, समंदर में पानी नहीं रुकता, दरियाओं में पानी नहीं रुकता, तो इसी तरह खुदा का कलाम भी रुकना नहीं चाहिए। वह ज़मीन साकंद हो जाए, थम जाए तो हवा पानी तूफान, ज़मीन रुक जाए, चक्कर खाना रुक जाए, सूरज चांद सितारे मिट जाए, लेकिन यीशु का नाम कभी मिटने वाला नहीं है। इसलिए यीशु के नाम को फैलाना, यीशु के नाम की मुनादी करना हम सबका फ़र्ज है। और ये आपकी मुनादी होगी, ये आप उसके नाम की गवाही देंगे कि जब आप इसको शेयर करेंगे तो हमारी आवाज़ लोगों तक, कौमों तक, कबीलों तक पहुंचेगी कि हम ऑल वर्ल्ड के लिए दुआ करने बैठे हैं और खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं। हालेलुया जी, हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज प्रेयर फॉर द वर्ल्ड, जिसका नाम हमने प्रेयर फॉर पाकिस्तान से चेंज किया है, क्योंकि यूहन्ना 3 बाब और उसकी 16 आयत को मद्देनज़र रखा जाए तो मसीह यीशु पूरी दुनिया के लिए आए थे और खुदा ने अपना इकलौता बेटा पूरी दुनिया के लिए बख्श दिया था। तो इसलिए हम भी पूरी दुनिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे मसीह में होते हुए। और आज से हमने मशावरत के साथ प्रोग्राम का नाम तब्दील किया है, प्रेयर फॉर द वर्ल्ड प्रोग्राम का नाम है। और आज स्पेशल प्रोग्राम है क्योंकि आज एक खुसूसी टॉपिक पर भी हम बातचीत करेंगे जो हमारे मुआशरे का एक बहुत ही पूरी वर्ल्ड का एक टॉपिक है और पूरी वर्ल्ड के लिए मसाइल भी पैदा कर रहा है। शराब का टॉपिक होगा आज का। आपको आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे शराब के मतलब बाइबल के अकॉर्डिंग, और शराब के जो परमिट दिए जाते हैं बनाकर उसको हम ज़ेर बहस लाएंगे, और शराब के नुकसानात, शराब के फ़वाइद और पुराने अहदनामे में शराब के साथ क्या क्या होता था, कैसे बनाई जाती थी, सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी आज मैं के मुतल्लिक। क्योंकि बाइबल में जो आजकल शराब होती है इसका जिक्र नहीं है, ये भी मैं वाज़े करूँगा आपको। उसमें बहुत ही दिलचस्प आज का प्रोग्राम होने वाला है। मेरे फेसबुक फैमिली मेम्बरान सभी गुजारिश है कि आखिर तक प्रोग्राम को देखिए, और यूट्यूब फैमिली मेम्बरान से भी गुजारिश है कि प्रोग्राम को आखिर तक देखिए। आपको बाइबल के मुताबिक और क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में शराब के मुतल्लिक क्या क्या अहकामात हैं, और इसके अलावा दीगर मालूमात जो हैं शराब के मुतल्लिक, शराब कैसे बनती थी, शराब के हौज़ों के मुतल्लिक आपको बताया जाएगा कि बाइबल में शराब के हौज़ जो है वो किस तरह के बनते थे, और शराब बीच में लोग कूद के तो किस तरह से शराब बनाते थे, और साइडों से, नालियों से किस तरह से शराब बर्तन में भरी जाती थी। और अमल तबखीर जो इसका होता था, मैका अंगूरों का जो अमल तबखीर होता था, उसको भी आपके सामने वाज़े करूँगा कि कितने घंटे का ये अमल होता था और कितने घंटे से लेकर कितने घंटे तक का जो अमल है उसको मैं तसव्वुर किया जाता था अंगूर के रस को। तो आज के प्रोग्राम में हमारे आखिर तक साथ रहिए। मैं चाहूँगा पास्टर इमरान भट्टी दुआ करें प्रोग्राम के आगाज़ में, उसके बाद फिर हम मुख्तलिफ कमेंट्स में हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। हालेलुया। कातर मुतलिक रहीम बाप यीशु के नाम से हम शुक्रगुजारी करते हैं आज इस घड़ी, इस मौका के लिए, खुदावंद ज़िंदगी, सेहत, तंदुरुस्ती के लिए, तमाम नेमतों के लिए, तमाम बरकतों के लिए, तमाम आसाइशों के लिए खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि हम तेरे मानने वाले हैं, हम तुझी ही से मांगते हैं और तू हमें अनायत करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ बाप, खुदा के बेटे यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा बाप, तेरा फजल हमारी जिंदगियों में काम करे खुदा, वो फजल जिसके हम लायक ना थे खुदा, हम गुनाह में थे, हमारी जिंदगी गुनाह में थी, हम हलाक हुए जाते थे, और जब हम गुनाह में थे तो ऐन वक्त तेरा बेटा यीशु हमारी खातिर कुर्बान हो गया ताकि हम बच जाएं, ताकि हम रिहाई पाएं,
ताकि हम मखलसी पाए, इंटरनल लाइफ हासिल करें। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं इस इंटरनल लाइफ के लिए खुदावंद, खुदा अबदी जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए कि तूने हमें हमेशा की जिंदगी बख्श दी प्यारे खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ऐ खुदावंद। मैं मेरे साथ जो खुदावंद तेरे खादम है पास्टर काज़म जदून साहब, उनके लिए मैं खैर व बरकत की दुआ करता हूँ, उनकी फैमिली के लिए खैर व बरकत की दुआ करता हूँ। जब जलाल के बादशाह तेरा बंदा कलाम में से शराब नोशी के मुतल्लिक खुदावंद बताता है, तो खुदावंद खुदा बताने के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां, नशे आवर जिंदगियां तब्दील होना शुरू हो जाए खुदावंद खुदा, क्योंकि ये ना मेरे जोर से और ना मेरी ताकत से, ये तेरे कलाम से हो जाएगा। वही कलाम से जो ला तब्दील, ला कता है, ला मुबद्दल और ला तब्दील कलाम है, ला रैब कलाम है। ऐ खुदा वही कलाम आज नाजिल हो जिससे तू आसमान और जमीन को बनाता रहा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे कलमाए कुन के वसीला से ये दुनिया और दुनिया में हर एक चीज का वजूद हुआ खुदावन खुदा। कायनात और कायनात का जर्रा मादर वजूद आया कि तू कहता है तो हो जाता है। आज जितने लोग खुदावन सुने, जितने लोग ज्वाइन करें, जितने लोग है खुदा शेयर करें ये कलाम दुनिया तक फैले खुदावन खुदा, तो लोग इससे फैज़याब हों, मुस्तफीद हों और बरकत को हासिल करें और जिंदगियां तब्दील हों। तमाम नशे की जिंदगियां खत्म होती जाए खुदा खुदा, और नशा आवर जिंदगियां तुझे कबूल करना शुरू कर दे, कहना शुरू कर दे कि हमें मसीह ने बचाया है, कि हमारे खुदावन ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, क्योंकि वो ऐसा करने की कुदरत और ताकत रखता है। मैं खुदावन दुआ मांगता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए खुदावन खुदा। दुनिया में जो आलमी वबा है खुदावन, मालिक वबा है, तेरा खादिम होते हुए मसीह यीशु के नाम से इस मालिक वबा को कंट्रोल खुदावन खुदा कर मेरे बादशाह। हुक्म सादिर करते हैं खुदावन खुदा कि ये कंट्रोल होती जाए खुदावन खुदा, खत्म होती जाए ये तपाली, ये डार्कनेस और ये खुदा तमाम तरह की हलाकत की स्पिरिट्स खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से जाते हैं। हम पूरी दुनिया के लिए दुआ करते हैं। पूरी दुनिया में जितने खुदावंद लोग हैं, 7 अरब है, 8 अरब है, जितने भी लोग हैं, जिस भी कौम से हैं, जिस भी कबीले से हैं, जिस भी रंग और नस्ल से हैं, हम दुआ मांगते हैं तो उनका खुदावंद चाह, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि तौबा तक नौबत ना पाए। हम भी मिन्नत करते हैं कि लोगों को तौबा का मौका दे मेरे बादशाह, ताकि लोग तौबा करें। हम तेरी शुक्रगुजार ऐ बादशाह, बड़ी बरकत दे आज प्रोग्राम को शुरू से आखिर तक तेरी पाक पनाह में देते हैं। हमारी मिन्नत समाजत को, इल्तिजा फरियाद को सुनिए और कबूल फरमाइए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। जी मेरे जीजो, आज की स्पेशल नशिस्त है हमारी प्रेयर फॉर वर्ल्ड की। आज इस प्रोग्राम का नाम तब्दील किया गया है। छठी किस्त है आज प्रेयर फॉर पाकिस्तान पुराना नाम और प्रेयर फॉर द वर्ल्ड नए नाम से। तो आज हमने इसको प्रेयर फॉर द वर्ल्ड के नाम से किया है, और आज सैटरडे है, हमारी होल नाइट प्रेयर भी है। हमारे पास टाइम था आज इसको हम आधे घंटे से ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। हमारा आज का टॉपिक शराब के ऊपर है। हमारी क्रिश्चियनिटी में पाकिस्तानी होते हुए यहाँ पर परमिट 1973 के आइन के मुताबिक हमें परमिट की परमिशन है, शराब बेचने की इजाज़त है, और बाइबल के मुताबिक अगर हम देखें तो हमें इजाज़त नहीं है। आज हम शराब या मै के मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने वाले हैं, और ये प्रोग्राम आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं,
और इस प्रोग्राम के वसीला से आप अपने मैसेजेस भी तैयार कर सकते हैं। आज आपको इस कदर इंफॉर्मेशन दे दी जाएंगी कि आप एक पूरा घंटा आप इस टॉपिक पर बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मै है या जिसको हम शराब कहते हैं, बेसिक मै का लफ्ज़ जो है बाइबल में इस्तेमाल हुआ है और ये अंगूर का रस होता था। जब इसमें खमीर उठता है यानी बुलबुले वगैरह उठ जाते हैं जो कि 6 घंटे का अमल होता है, तो ये एक नशा और मशरूब बन जाता है। उससे पहले इसमें वो वाला नशा नहीं होता जो हम समझते हैं। तो इसके लिए एक ख़ास अबरानी लफ्ज़ शिकार इस्तेमाल होता था। इस लफ्ज़ का उर्दू में तर्जुमा शराब किया गया है, लेकिन ये मौजूदा जो है वो शराब जो हम इस्तेमाल करते हैं इससे मुख्तलिफ होता था, जिसका तर्जुमा शराब किया गया है। ये शिकार का जो लफ्ज़ है अबरानी में इस्तेमाल हुआ है, तो ये आज की शराब के बराबर नहीं थी। ये मै जो है आज की शराब ज़रा और टाइप की केमिकल टाइप है आज की शराब, लेकिन ये जो बाइबल में जिक्र है ये केमिकल की शराब नहीं होती थी, ये फलों के रस से मै का नाम इसको दिया गया था। अबरानी के लिए मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं अबरानी ज़ुबान में मै के लिए। पहला लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है वो है ययन। ययन में अबरानी के 3 हरूफ इस्तेमाल हुए हैं, योद, फिर योद और फिर नून, ये इस्तेमाल हुए हैं। गालबन ये ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था लफ्ज़ जो यावन जिसका तलफ़ुज़ है, योद, वाव और नून इसके हरूफ होते थे। तो इसका मानी होता है बुलबुले उठना। बुलबुले उठते हैं तो इसको यावन का नाम दिया गया है और अरबी में इसको वैन कहा गया है, यानी श्याम, इससे मिलता जुलता ये लफ्ज़ है। ये लफ्ज़ पुराने अहदनामे के अबरानी मतन में 13 मरतबा आया है और उर्दू तर्जमे में इसको मै कहा गया है। फिर दूसरा लफ्ज़ इसके लिए आया है शिकार, शीन, काफ और रेश, और अरबी में इसको कहते हैं सकर, यानी खजूर की शराब या नशा आवर चीज़। अबरानी मतन में ये 23 मरतबा आया है और इसका तर्जमा प्रोटेस्टेंट तर्जमे में करीबन 18 मरतबा शराब और बाकी जगह नशा आवर चीज़ इस्तेमाल किया गया था। पास्टर फौजिया बोरी हमें देख रही हैं जी, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे, हमारी सीनियर पास्टर हैं। तीसरा लफ्ज़ जो मै के लिए बाइबल में आया है वो है खीमर। खीमर भी कह सकते हैं, खैमर भी कह सकते हैं और खमर भी इसका एक लफ्ज़ है और इसका मादा है खामो, खे, मीम और रेश, खामर। खेत, मीम और रेश अबरानी अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल हुए हैं। इसका मतलब होता है उबलना या जाग उठना, और ये अबरानी मतलब में 8 मरतबा आया है और ज़्यादातर तर्जमा जो है वो मै ही किया गया है इसके लिए। चौथा जो इसके लिए अबरानी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है मै के लिए वो है तैरोश। तैरोश अबरानी में इसके लिए जो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं वो है ताऊ, योद, रेश, वाव और शीन, ये इस्तेमाल हुए हैं। और इसका जो मादा है गालबन यारिश है, यारिश। बाबर आज़ाद साहब हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी। अच्छा, तो यारिश लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जिसका मानी है कब्ज़े में ले लेना, और ये लफ्ज़ हमें मिलता है इस्तिस्ना 1 बाब और उसकी 21वीं आयत में। क्योंकि मैं इंसान के दिमाग को अपने कब्ज़े में ले लेती है, तो ये मै की फसल के लिए इस्तेमाल हुआ है। और इसका जिक्र अक्सर अनाज और तेल की फसलों के साथ आता है, जैसे गल्ला, मै, तेल, और इसके लिए आप हवाले देख सकते हैं इस्तिस्ना 7 बाब 13 आयत और 11 बाब और उसकी 14 आयत, 12 बाब उसकी 17 आयत, 14 बाब और उसकी 23वीं आयत। और यह ज़्यादातर नई या ताज़ा मै के लिए इस्तेमाल हुआ है जो नशावर नहीं होती थी, लेकिन बाज़ जगह ये तासुर भी मिलता है कि ये नशावर होती है। जैसे होसिया 4 बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि नई मै से बसीरत जाती रहती है, और इसी तरह का जो हवाला है अमाल 2 बाब और उसकी 13 आयत में भी मिलता है। लेकिन यहाँ जो यूनानी लफ्ज़ है वो है ग्लूकोस, जैसे आज का ग्लूकोस भी हमें मिलता है, और उसका मतलब है मीठी मै या मीठी शराब।
तो हमें ऐसी मिसालें मिलती हैं जहां अंगूरों को निचोड़ कर पीने के लिए प्याले में डालते हैं, जैसे पैदाइश 40 बाब और उसकी 11वीं आयत में हमें जिक्र मिलता है। लेकिन ये अमर बड़ा काबिल गौर है कि ऐसे रस को कभी मैं नहीं कहा गया। अगर पुराने अहदनामे में हम मैं के बारे में पढ़ें तो मैं का जिक्र फिलिस्तीन की जो दूसरी फसलें थी, दूसरी पैदावार थी, उनके साथ आता है। मसलन एक हवाला हमें मिलता है, हालेलुया। पास्टर बाबर आज़ाद साहब भी हमें देख रहे हैं, खुदा आपको भी बहुत ज़्यादा बरकत दे। पास्टर बाबर आज़ाद साहब हमारे टीचर थे बाइबल कॉलेज में, डॉक्टर जमील नासिर साहब की सेमिनरी में। तो पास्टर बाबर आज़ाद साहब खुदावंद आपको ब्लेस करे। आपने हमारे लिए बरकत चाहिए, हम आपके लिए कंटिन्यू बरकत चाहते हैं और खुदावंद बेशुमार बरकत से आपको नवाजे। अब सीनियर खादम है और बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं। खुदावंद खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया जी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बता रहा था मैं के मुतालिक। हालेलुया। हवाला पेज इधर उधर हो गए, जरा इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड जी, जितने लोग हमें देखते जा रहे हैं आप कमेंट्स करते जाएं। आपकी बरकत जो है हमारे लिए ग्रां कदर है। आप हमें बरकत देंगे, खुदा आपको बरकत देगा। जैसे खुदा के एक अजीम खादिम पास्टर बाबर आज़ाद साहब ने बरकत दी, तो आप अगर कोई बात है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में। अगर कोई दुआई है या कोई दुआई दरख्वास्त है वो भी दे सकते हैं, या कोई सवाल हो तो अगर वो भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी तरह हम कलाम में बढ़ते जाएंगे और इसी खिदमत में बढ़ते जाएंगे। आज का टॉपिक है जो बहुत कम खुदाम जो है वो रखते हैं, वो शराब नोशी है, क्योंकि चर्चिस में अक्सर औक़ात इस टॉपिक पर बात करने के लिए मौका नहीं मिलता। तो इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि फेसबुक पर जहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुने, क्योंकि अक्सर औक़ात इतराज़ात हैं खादमीन पर कि खादमीन अच्छी तलीम नहीं देते, सिर्फ दायकी पर तलीम देते हैं। तो देखिए आज उन लोगों के लिए ये पैगाम है, सुनिए आप कि खुदा के खादमीन नहीं किसी बात को छुपाते। आज आप सुनिए और इससे मुस्तफीदों पर। हालेलुया जी, हालेलुया जी। अच्छा, पुराने अहदनामे में मैं के हवाले से बात कर रहा था कि इसका जो जिक्र है वो जिक्र जो दूसरी फसलें हैं पैदावार होती थी उनके साथ मैं का जिक्र आता है। जैसे पैदाइश 27 बाब और उसकी 28 से 37 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो अनाज और मैं का जिक्र आता है। फिर इस्तिस्ना 7 बाब 13 आयत वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो गल्ला, मैं और तेल का जिक्र, यानी फसलों के साथ मैं का जिक्र आया है। फिर दूसरा सलातीन 18 बाब और उसकी 32 आयत और यिर्मयाह 31 बाब और उसकी 12वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हमें फसलों के साथ इसका जिक्र मिलता है। तो फिलिस्तीन की जो मैं थी उसका रंग जो था वो आमतौर पर लाल होता था। फिलिस्तीन में जो मैं तैयार की, क्योंकि काले अंगूर से वो हासिल की जाती थी, तो उसका रंग जो है वो लाल रंग का होता था। तो इसलिए उसे अबरानी में अंगूर का खून भी कहा जाता था। और खून के लिए अबरानी लफ्ज़ जो है दाम है, यानी लाल मिट्टी से बना हुआ। तो जैसे अदमा जो है वो निकला है लाल मिट्टी से, तो दाम इसको कहा गया है, मैं के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। और अंगूर को अनाब भी कहते हैं। अनाब अरबी में अनब है, अनब अंगूर को कहते हैं और उसी से इसको अनाब भी कहा गया है। और पैदाइश 49 बाब और उसकी 11वीं आयत में इसको अनाब कहा गया है। अबरानी दम या अनाबीन और प्रोटेस्टेंट तर्जमे में आबे अंगूर इसको कहा गया है और कैथोलिक तर्जमे में इसको खूने अंगूर लिखा गया है इस्तिस्ना 32 बाब और उसकी 14वीं आयत में। और अबरानी में इसको दम अनाब भी कहा गया है जिसको प्रोटेस्टेंट में अंगूर का खालिस रस तर्जमा किया गया है और कैथोलिक में खूने अंगूर इसका तर्जमा किया गया है। और खूने अंगूर का जो लफ्ज़ है वो हमें मिलता है यशूआ बिन सिराक 5 बाब और उसकी 16वीं आयत में। और प्रोटेस्टेंट में हम इसको देख सकते हैं यशायाह 63 बाब और उसकी 3री आयत में और मुकाशफा 14 बाब और उसकी 2री आयत में। तो मैं का गलत इस्तेमाल जो है वो बहुत सी बुराइयों की जड़ है। मसलन बेहयाई फैलती है इससे। पैदाइश 19 बाब 9 बाब और उसकी 20 से 37 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो फिर जिनाए मुहर्रम इससे हो जाता है। ये पैदाइश 19 बाब और उसकी 32 से 35 आयत में हमें इसका तस्करा मिल जाता है। फिर
अम्बिया भी जो है वो इन सब के खिलाफ आरा आवाज़ बुलंद करते हैं जो मैं के फंदे में फंसे हुए होते हैं। इसके लिए भी काफ़ी हवाले हैं बाइबल में। यसाया 5 बाब 11 आयत है, 22 बाब 28 आयत है, 7 बाब 56 आयत है, फिर 11 के बाद की भी आयत है, फिर होशिया 4 बाब 11 आयत में भी है। थैंक यू जी बाबर आजाद साहब, आप फैमिली के साथ हमें देख रहे हैं, बहुत इंफॉर्मेटिव आज मालूमात मिल रही हैं। और पास्टर इमरान साहब आपको जानते हैं जी, तो मैं मसीह में हालेलुया पढ़ता रहूं। तो बहुत शुक्रिया सर आपकी इस मोहब्बत के लिए। आप सीनियर खादिम करम छोटे खादमों को देख रहे हैं, खुदा हालेलुया जी, praise the को Lord। सर ब्लेस करे, बरकत दे सर, आपकी पूरी फैमिली को खुदा ब्लेस करे जी। काहिनों और जो खादमुद्दीन होते थे उनको ये हुक्म था कि वो ना मैं ना शराब, ना मै का या शराब का सिरका, ना अंगूर का रस वगैरह पिएंगे। ये काहिनों को हुक्म था कि वो मै या शराब नहीं पी सकते थे। गिनती 6 बाब और उसकी 3 आयत में इसका तस्करा मिलता है। और कुदार 13 बाब 4 से 7 और 14 आयत में भी ये मिलता है कि काहिन को अंगूर का रस या शराब पीने की इजाज़त नहीं थी। ना ही वो मैं पीते थे और ना घर बनाते थे। यर्मिया 35 बाब और उसकी 6 और उसके बाद की आयत में हमें इस तरह के हवाले मिल जाते हैं। लेकिन मैं पीने का एक आम दस्तूर था। पानी के बजाय मैं ज़्यादा सेहतमंद समझी जाती थी। और शादी ब्याह में भी जैसे आज हम अंगूर वगैरह के बजाय अपना जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, ये भी मुख्तलिफ फलों का रस होता है। तो उस वक्त भी अंगूर के रस की मैं बना के तो शादी ब्याह में ज़ियाफ़त के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। और ये एक बड़ा ही काबिल तहसीन तोहफ़ा समझा जाता था। मैं ये माजी में जाकर इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ, उसके बाद फिर हम मौजूदा दौर की भी बात करेंगे। और मैंने इसलिए आपसे बात की कि आज का प्रोग्राम जो आधे घंटे का होता था, आज थोड़ा सा हमने इसका दौरानिया बढ़ाया है ताकि हम मुकम्मल मालूमात आपको बहम पहुँचा सकें। और शुरू में मैंने आपको बात की थी कि आज जितनी मालूमात आपको मिलेंगी, आप पूरा 1 घंटे का मैसेज इस शराब के ऊपर आप तैयार कर सकते हैं। तो दूसरे सैमुअल, पहला सैमुअल उसकी 25 बाब और उसकी 18वीं आयत और दूसरा सैमुअल 16 बाब और उसकी पहली आयत के मुताबिक ये तोहफे के तौर पर भी दी जाती थी। और पैदाइश 14 बाब और उसकी 18वीं आयत भी पढ़ें तो हमें मिलता है कि मैं जो है वो तोहफे के तौर पर इस्तेमाल होती थी। ये तजारत में बरामद भी की जाती थी, तजारत भी इसकी की जाती थी। दूसरी तवारीख 12 बाब और उसकी 8 से 15 आयत में हम देख सकते हैं। ज़बूर नवीस लिखता है कि मैं इंसान के दिल को खुश करती है। ज़बूर 104 और उसकी 15वीं आयत, क़ुज़ात 9 बाब और उसकी 13 आयत, वाइज 10 बाब और उसकी 19 आयत। और कुर्बानी के वक्त भी मैं बतौर तपावन पेश की जाती थी और यह बुत परस्तों की इबादत में भी इस्तेमाल होती थी। और ये हवाला हम देख सकते हैं इस्तिस्ना 32 बाब उसकी 3 और उसके बाद की आयत, यसाया 57 बाब 6 आयत, 65 बाब 11 आयत, यर्मिया 7 बाब 18 आयत, 19 बाब 3 आयत। यहूदा को भी कुर्बानियों के साथ तपावन में पेश की जाती थी। यहूदा के ख़त में भी हमें मिलता है ये। और खुदा को भी कुर्बानियों के साथ तपावन में ये पेश की जाती थी। मैं इसके लिए हमें हवाला मिलता है फ़रोज 29:4, आबार 23:13 और गिनती 15:17 और गिनती 10:28 और 28 बाब और उसकी 14वीं आयत। तो नबी भी सारे जो अम्बिया कराम हैं वो अदालत को मैं की ज़बरदस्ती, मैं की अलामत से भी ताबीर करते थे मैं को। तो बदकार को सज़ा यूँ दी जाएगी कि उसे ज़बरदस्ती अपने गुनाहों की मैं पीनी पड़ेगी और वो लड़खड़ा जाएगा, क्योंकि खुदावंद के हाथ में प्याला है और मैं झाग वाली है। वो मिली जुली शराब से भरा है और खुदावंद उसी में उंडेलता है। तो बेशक उसकी तलछट ज़मीन के सब शरीर नचोड़ नचोड़ कर पिएंगे। और ये हवाला है ज़बूर 60 3 आयत और ज़बूर 75 उसकी 8 आयत। तो मैं की फसल के वक्त अंगूर हाउस में रोंदे जाते थे। ये खुदा के कहर और इंतकाम की अक्कासी करता है। योएल 3 बाब और उसकी 13 आयत। जब अंगूर की फसल हाउस में लताड़ी जाती है तो ये शरीरों के हशर की एक जीती जागती तस्वीर है, जैसे ये शायद 63 बाब और उसकी 2 से 6 आयत में हमें हवाला मिलता है। इसके बरक्स मैं की बहुतात खुदा की बरकत का निशान भी तस्वर की जाती है। पैदाइश 27 बाब और उसकी 28 आयत,
योएल 2 बाब और उसकी 24 आयत, 3 बाब और उसकी 8 आयत, आमूस 9 बाब और उसकी 3 आयत और ज़िक्रिया 1 बाब और उसकी 7 आयत। नया अहदनामा मैं के मुतालिक क्या कहता है? अब हम नए अहदनामे की तरफ आते हैं कि नए अहदनामे में मैं के लिए आम जो यूनानी लफ्ज़ है वो ओइनोस से इस्तेमाल हुआ है, जो तकरीबन 24 मरतबा नए अहदनामे में इस्तेमाल हुआ है और इसका तर्जमा मैं किया गया है। एक लफ्ज़ जो सिर्फ एक मरतबा आता है अमाल 2 बाब और उसकी 13 आयत में, वो है ग्लूकोस। इसका प्रोटेस्टेंट तर्जमा जो है वो ताज़ा मैं और कैथलिक तर्जमा जो है वो नई मैं किया गया है। एक और लफ्ज़ सकेरा भी तर्जमा हुआ है जो कि लुका 1 बाब और उसकी 15 आयत में इस्तेमाल हुआ है और ये गालबन अबरानी लफ्ज़ जो शिकार है उसी से लिया गया है। तो प्रोटेस्टेंट तर्जमा जो है वो शराब और कैथलिक तर्जमा नशा है जो ज़्यादा मौजूद है। इस सिलसिले में एक और लफ्ज़ का जिक्र ज़रूरी है, वो है इम्पिलियोस, जिसका इंग्लिश में स्पेलिंग हम कह सकते हैं AMPELOS, बमानी अंगूर का दरख्त। कैथलिक में इसको ताक कहा गया है क्योंकि अंगूर का दरख्त नहीं होता है, ताक होती है। तो पुराने अहदनामे की निस्बत नए अहदनामे में मैं के मुतालिक बहुत कम हवाले हैं, लेकिन मैं के अच्छे और बुरे असर की तालीम पुराने अहदनामे के मुताबिक है। इन्हीं बातों का नए अहदनामे में इयादा किया गया है जिनका जिक्र पुराने अहदनामे में आता है। मसलन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नज़ीर होते हुए मैं और नशावर मशरूब से परहेज करता था। लूका 1 बाब और उसकी 15 आयत में ये हमें हवाला मिलता है। लेकिन इससे ये मुराद नहीं कि मैं बजाते खुद एक बुरी चीज़ है। खुदावंद मसीह ने कानाए गलील में पानी को मैं बनाने के मोजज़े में इस बात की तायीद किया, पढ़ सकते हैं यूहन्ना 2 बाब और उसकी पहली 11 आयत। तो खुदावंद मसीह के गुनहगारों के साथ उठने बैठने को उनके दुश्मनों ने उन पर इल्ज़ाम लगाने का मौका बनाया और उन्हें खाऊ और शराबी कबाबी कहा। मत्ती 11 बाब और उसकी 18 की बाद की आयत में भी आप देख सकते हैं। फिर लूका 7 बाब और उसकी 33 आयत के बाद में भी हमें ये वाक़या जो है वो मिल जाता है। तो खुदावंद मसीह का सलीब पर मैं पीने से इनकार करने का मतलब ये था कि वो सलीबी मौत की अज़ियत को अपने पूरे होशो हवास में बर्दाश्त करना चाहते थे। मत्ती 27 बाब और उसकी 34 आयत में हमें ये वाक़या मिल जाता है। लेकिन बाद में उन्होंने सिरका चूस कर प्यास बुझाई, और सिरका यूनानी लफ्ज़ ऑक्सोस का तर्जमा है और ये घटिया किस्म की मैं थी जो आमतौर पर मेहनत कश और सिपाही पीते थे। मरकज़ 15 बाब और उसकी 23 आयत में इसका जिक्र है, 23 से 36 आयत में। तो खुदावंद मसीह ने अक्सर अपनी तालीम में मैं का जिक्र किया है। मत्ती 9 बाब और उसकी 17 आयत में, मरकज़ 2 बाब और उसकी 22 आयत में, लूका 5 बाब और उसकी 37 से 39 आयत में। तो इन हवालों में एक आम अमल का जिक्र है। तजर्बा बताता है कि नई मैं को पुरानी मशकों में भरने से नुकसान होता है। जब नई मैं में खमीर उठता है तो वो मशकें फट जाती है और मैं ज़ाया हो जाती है। गालिबन इस तमसील का मतलब ये है कि इंजील की नई तालीम मज़हब के फरसुदा रस्म रिवाज और रवायात के कालिब में बंद नहीं की जा सकती, क्योंकि नई तालीम पुरानी रस्मों को तोड़ देगी। तो यहाँ पर असल मसला जो है वो रोज़ों का मसला चल रहा था, जहाँ पर यीशु मसीह को ये बात करने की ज़रूरत महसूस हुई। तो लूका यहाँ एक और तमसील का जिक्र करता है कि कोई आदमी पुरानी मैं पीकर फ़ौरन नई की ख्वाहिश नहीं करता, क्योंकि कहता है कि पुरानी ही अच्छी है। लूका 5 बाब 39 आयत और कैथलिक तर्जुमा में इसको फ़ौरन लिखा है कि फ़ौरन पी लेता है नई मैं भी। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग जो मज़हब के पुराने माहौल में पके हैं वो अक्सर पुरानी तालीम को ही अच्छा समझते हैं। तो बाज़ तो अपने ज़ाती मुफाद की खातिर पुराने रस्म व रिवाज को बदलना ख़तरनाक समझते हैं। तो इस आयत में गालिबन तंज है, हमें कुछ तंज का अंसर भी नज़र आता है। उनका इशारा फ़की और फरीसियों की तरफ है कि वो पुरानी मजहबी रीत से इतने मानूस हैं कि इंजील की नई तालीम को बड़ी मुश्किल से समझेंगे। तो मैं बेशक खुदा की बख्शिश है, लेकिन इंजील के पैगाम को फैलाने की खातिर इससे परहेज़ करना भी ज़रूरी हो सकता है। यही अच्छा है कि तू ना गोश्त खाए, ना मैं पिए, ना और कुछ ऐसा करे जिसके सबब से तेरा भाई ठोकर खाए। और ये हमारे हवाला मिलता है रोमियो 14 बाब और उसकी 21 आयत में। फिर मैकारी और नशाबाजी गैर कौमों का तर्ज ज़िंदगी है, 1 पतरस 4 बाब और उसकी 3 आयत।
फिर मसीहों को खबरदार किया गया है कि इब्ने आदम के दोबारा आने के इंतजार में तैयार रहें। बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और उसकी फिक्रों से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे की तरह नागेहां आ पड़े। और ये हवाला हमें मिलता है लूका 21 बाब और उसकी 34वीं आयत में। अब इसके बरअक्स पौलुस रसूल तिमोथियस को जो है वो हदायत करता है कि सिर्फ पानी ही ना पिया कर, बल्कि अपने मैदे और अक्सर कमज़ोर रहने की वजह से ज़रा सी मैं भी काम में लाया कर। और ये हमें हवाला मिलता है तिमोथियस 5 बाब और उसकी 23 आयत। इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि ये कहा जाता है कि जी पौलुस रसूल तो इजाज़त दी है कि ज़रा सी मैं भी काम में लाया कर, तो ज़रा सी पी लेने में कोई कबाहत नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों कि वो जो ज़रा सी शराब कहा गया है वो ज़रा सी नहीं, हम बहुत ज़्यादा मिकदार में पी लेते हैं। कोका कोला जो हमारा ब्रांड है उसकी इंग्रेडिएंट आप अगर पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि इसमें 0.5% शराब मौजूद है। अल्कोहल उन्होंने लिखा हुआ है कि कोका कोला में 0.5% शराब मौजूद है। हमारी जो खांसी के सिरप हैं उनमें शराब होती है, वो शराब ही होती है जो हमारे लंग्स को और स्टमक को तकवीयत देती है। हम अफीम भी खाते हैं, ये जो पेन किलर गोलियां होती हैं इनमें अफीम होती है, डिस्टलजैसिक होगी है, एनाल्जेसिक होगी है, जैसिक नाम की जो गोलियां हैं ये अफीम इनमें शामिल होती है जो हमारी दर्द में फाका करती हैं। तो इस बात को लेकर के ज़रा सा इस्तेमाल में ले आया कर, तो वो ज़रा सा इस्तेमाल होता है, करती है मेडिकल की दुनिया, आज की दुनिया करती है, उसके बगैर इलाज ही नहीं है। तो जितनी मिकदार में कहा गया है फिर उतनी ही मिकदार में पिएं। शराब की बोतलें घरों में लाने की फिर ज़रूरत नहीं है, इससे मना किया गया। आगे मैं आपको बताता हूँ सारी बात कि नेक सामरी की तमसील में भी मैं के तेल के साथ बतौर मरहम इस्तेमाल का जिक्र है। मैं के साथ जैतून के साथ तेल के साथ उसको मरहम पट्टी की गई है। मैं जो है ये दर्द में फाका करती है और जैतून का तेल आज के पायोडीन का काम करता था। जैसे पायोडीन हमारे जख्मों को नरम रखती है, एंटीबायोटिक का काम करती है, तो इस तरह ये मैं पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी। तो मैं का जो है इतदाल से इस्तेमाल, मैं की खुली छुट्टी नहीं समझनी चाहिए हमें कि इतदाल के साथ इस्तेमाल का कह दिया गया तो हम खुली छुट्टी समझ के तो उसको ईस्टर पे, क्रिसमस पे, शादी ब्याह में खुलेआम ज़्यादा मिकदार में उसका इस्तेमाल कर दें जिससे हम नुकसान उठाते हैं। फिर निगहबान और खादिम को नशे में गुल मचाने वाला और शराबी नहीं होना चाहिए, ये बाइबल कहती है तिमोथियस 3 बाब और उसकी 3 से 8 आयत में। इसी तरह बुजुर्ग औरतों को भी ज़्यादा मैं से एतराज़ करने की तलकीन की गई है तीतुस 2 बाब और उसकी 3 आयत में, इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18 आयत में। तो इफ्सियों 5 बाब और उसकी 18 आयत में नसीहत है कि शराब के मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ। इसी तरह पेंतिकोस के दिन यरूशलेम में शागिर्दों पर जब रूह नाजिल हुआ तो पास खड़े लोगों ने समझा कि वो ताज़ा मै के नशे में है। तो लोगों ने यही समझा कि वो ताज़ा मै के नशे में। हवाला आप देख सकते हैं अमाल 2 बाब उसकी 13 आयत। और यही मुगालता एली काहिन को भी हुआ था जब उसने समझा कि हन्ना जो है पहला सैमुएल और उसकी पहली बाब की 14वीं आयत में वो समझा कि वो नशे में है, क्योंकि वो गिड़गिड़ा कर दिल में दुआ कर रही थी। और सितम ज़रीफ़ी तो ये थी कि वो अपने बेटों की बदमस्ती से तो चश्मपोशी करता था, पर एक नेक खातून पर उसे नशे का गुमान हुआ। ये बात दिलचस्पी से खाली नहीं कि ईशा रब्बानी के बयान में मैं का जिक्र है जिसको यूनानी में ओइनोस कहा गया है, उसका जिक्र नहीं आता है, बल्कि सिर्फ अंगूर के शीरे और प्याले का जिक्र है। खुदावंद मसीह फरमाते हैं कि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। ये मत्ती 26 बाब 29 आयत में, मरकस 14 बाब और उसकी 25 आयत में, लूका 22 बाब और उसकी 18वीं आयत में हमें ये हवाला मिल जाता है। यूनानी लफ्ज़ अंगूर के लिए इस्तेमाल हुआ है इम्प्लियोस है, कैथोलिक तर्जमे में इसको ताक कहा गया है।
गालिबन दानिस्ता तौर पर यूनानी लफ्ज़ ओइनोस नहीं इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जैसे रोटी बेखमीर थी इस तरह अंगूर का शीरा भी कैथोलिक तर्जुमे में रस है वो भी बेखमीर था। वकास चौहान साहब हमें देख रहे हैं, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे जी, खुदावंद आपको अपनी बरकत दे और अपने लिए कसरत के साथ इस्तेमाल किए। तो मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ कि किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, रस निकाला जाता था और किस तरह से ये जो है सारा इस्तेमाल होता था। ये मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये आप देखें कि ये हौज के अंदर दो बंदे जो हैं, जैसे बड़े बड़े होटल्स में आटा गूंदा जाता है पाँव के साथ, इस तरह हौज के अंदर ये ऊपर कुछ रस्सियाँ भी आपको नज़र आ रही होंगी। ये रस्सियाँ आप देख सकते हैं, दो आदमियों ने 2 रस्सियाँ पकड़ी हुई हैं, उन रस्सियों को पकड़कर पाँव से अंगूरों को लताड़ रहे हैं। और साथ में एक और बंदा आप देख रहे हैं जो झुका हुआ है, ये जहाँ से कूलर की तरह एक टूटी बनी हुई है वहाँ से अंगूर का रस निकल रहा है और वो बर्तन में भर रहा है। ऊपर बर्तनों के भी वो मशकीज़े से दिखाए हुए हैं, तो यहाँ पर ये हमें नज़र आ रहा है। इस तरह से ये शराब तैयार की जाती थी। तो मेरे अजीज़ों, ये है वो सारा अमल जिसमें शराब जो है वो तैयार की जाती थी। और कुछ और मालूमात भी जो हैं मैं आपको बताता हूँ कि मैं की ज़्यादती जो है वो मसाइल भी पैदा करती थी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एक खुदा की नेमत तस्वर की जाती थी पुराने अहदनामे में। उसके बाद फिर हम आज की मौजूदा सूरत हाल की तरफ आते हैं। खुदा की नेमत इसको पैदाइश 28 बाब और उसकी 27 आयत में कहा गया है। ज़बूर 15 उसकी ज़बूर 104 और उसकी 14 और 15 आयत में कहा गया है। और वाइज 9 बाब और उसकी 7 आयत में इसको नेमत के तौर पर, मैं हवाला थोड़ा गलत बोल गया था, पैदाइश का 27 बाब और उसकी 28 आयत है, मैंने 28 बाब और उसकी 27 आयत आपको किया दिया था। फिर होसिया का सहीफा 2 बाब और उसकी 8 और 9 आयत में इसको नेमत कहा गया है। योएल 2 बाब और उसकी 19 से 24 आयत में मैं को नेमत कहा गया है। फिर अमूस 9 बाब और उसकी 13 आयत में इसको नेमत के तौर पर अक्कासी की गया। ज़िक्रिया 10 बाब और उसकी 7 आयत में। फिर मैं जो है ये कुर्बानी का हिस्सा भी होती थी। खरूज 29 बाब 40 आयत, अहबार 23 बाब 13 आयत, गिनती 28 बाब 14 आयत, 5 बाब और उसकी 7 से 10 आयत, इस्तिस्ना 14 बाब और उसकी 26 आयत और कुजात 9 बाब और उसकी 13 आयत। फिर मैं जो है वो बतौर दवाई भी इस्तेमाल होती थी। दूसरा सैमुअल 16 बाब और उसकी 2 आयत और अमसाल 31 बाब और उसकी 6 से 7 आयत। तो मैं की ज़्यादती जो है वो मसाइल भी पैदा कर देती थी। जैसे पैदाइश 9 बाब और उसकी 21 आयत में नूह के साथ मैं पीने के बाद मसला हुआ। फिर पैदाइश 19 बाब 33 से 35 आयत जब हम स्टडी करते हैं तो लूत के साथ मैं पीने के बाद उसकी बेटियों ने जो कुछ किया तो मैं पीने के बाद प्रॉब्लम हुआ उसके साथ। फिर कुजात 16 बाब और उसकी 19 आयत जब हम पढ़ते हैं तो समसून के साथ मैं पीने के बाद प्रॉब्लम हुआ। फिर पहला सैमुअल 25 बाब और उसकी 36 आयत जब हम स्टडी करते हैं तो नबाल के साथ मैं पीने के साथ मसला हुआ। फिर दूसरा सैमुअल 11 बाब और उसकी 13वीं आयत जब हम स्टडी करते हैं तो एलिया के साथ मैं पीने के वजह से मसला हुआ। फिर जब हम पहला सलातीन 20 बाब और उसकी 12 आयत पढ़ते हैं तो बिन हिद्दत के साथ मैं पीने के बाद मसला हुआ। जब हम अमूस 6 बाब और उसकी 6 आयत स्टडी करते हैं तो हुक्मरान के साथ मसला हुआ। तो अमूस 4 बाब भी जब हम पढ़ते हैं तो खवातीन के साथ भी मैं पीने के साथ जो है प्रॉब्लम हुआ। और मैं जो है वो बाइस अफसोस भी समझी जाती थी। जैसे यसाया 5 बाब और उसकी 11 से 22 आयत, 19 बाब और उसकी 14 आयत, 28 बाब और उसकी 7 से 8 आयत, होसिया 4 बाब और उसकी 11 आयत, अमसाल 31 बाब और उसकी 4 से 5 आयत, 23 बाब उसकी 29 से 35 आयत, 20 बाब और उसकी पहली आयत जब हम पढ़ते हैं तो मैं जो है वो बाइस अफसोस भी समझी जाती थी। फिर मैं का चंद ग्रोहों को इस्तेमाल ममनू था। कुछ लोगों को इसकी ममानियत की गई थी कि वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे फ़र्ज़ मनसबी पर फायज जो काहिल लोग थे उनको मैं के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी। जैसे अहबार 10 बाब और उसकी 19 आयत में, हिजकिय्याह 24 बाब और उसकी 21 आयत में। इसी तरह जो खुदा के नज़ीर होते थे, जैसे सैमुअल जो है वो खुदा का नज़ीर था और समसून को खुदा का नज़ीर कहा गया है।
तो वो उनको मैं पीने की इजाज़त नहीं थी। जैसे गिनती 6 बाब में और अमसाल 31 बाब और उसकी 4 और 5 आयत में अमसाल की जो है हुक्मरानों को मना किया गया था। तो मैं जो है ये क़यामत के पस मंज़र के तौर पर भी इख्तियारन इस्तेमाल की गई है। सुन लें अमूस 9 बाब और उसकी 13 आयत में, योएल 3 बाब और उसकी 18 आयत में और ज़िक्रिया 9 बाब और उसकी 17 आयत में। तो बाइबल के मुताबिक मैं का एतदाल के साथ इस्तेमाल भी फ़ायदेमंद है। जैसे वाइज 31 बाब और उसकी 27 से 30 आयत में लिखा है। तो यहूदी रब्बी कहते थे कि मैं तमाम अद्वियात से अफजल है। जहाँ मैं का फुकदान होता है वहाँ अद्वियात की ज़रूरत पड़ जाती है। और जब हम नए अहदनामे में आते हैं, नए अहदनामे को देखते हैं, तो यसू ने पानी की बड़ी मिकदार को मैं में तब्दील किया। यूहन्ना 2 बाब और उसकी पहली 11 आयत हम देख सकते हैं। फिर यसू ने खुद भी मैं को पिया। मत्ती 11 बाब और उसकी 18 और 19 आयत, लूका 22 बाब और उसकी 17 आयत और 7 बाब और उसकी 33 से 34 आयत। तो पतरस पर भी पेंतिकोस्त वाले दिन नई मैं पीने का इल्ज़ाम लगा, अमाल 2 बाब और उसकी 13 आयत में। फिर मैं जो है वो दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकती थी, मरकज़ से 15 बाब और उसकी 23 आयत में, लूका 10 बाब और उसकी 34 आयत में और पहला तिमोथियस 5 बाब और उसकी 23 आयत में। और बाइबल मुक़द्दस के नए अहदनामे में मैं नोशी पर अफसोस भी किया गया है। मैं ये सारे हवाले आपको बता रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं, सारी यूट्यूब पे भी डाउनलोड की जा सकती है, फेसबुक पे भी आप इसको जो है वो सेव रख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मैं नोशी पर अफसोस भी किया गया है, मत्ती 24 बाब और उसकी 49 आयत में, लूका 21 बाब 34 आयत और 11 बाब और उसकी 45 आयत। फिर पहला करंथियों 6 बाब और उसकी 10 आयत, 5 बाब और उसकी 11 से 13 आयत। फिर गलतियों 5 बाब और उसकी 21 आयत और पहला पतरस 4 बाब 3 आयत और रोमियो 13 बाब 13 और 14 आयत में भी हमें इस पर अफसोस किया गया है मैं नशी करने पर। तो आजकल चूँकि बुराई की तरफ इंसान जल्दी माइल हो जाता है, इसलिए शराब बदचलनी पैदा करती है। और मजमूई तौर पर देखा जाए, सारी बातों को एक लुबेलुबाब निकाला जाए और आज की सिचुएशन को देखा जाए, तो इंसान बुराई की तरफ अपने आप को जल्दी माइल कर लेता है। या हम कह सकते हैं कि इस तरह के सोर्सेज आज की दुनिया में बन गए हैं कि इंसान के लिए बुराई करना कोई मुश्किल नहीं है। बुराई के दरवाजे 100 तरह से 100 ज़राए से बुराई के दरवाजे खुले हुए हैं। तो इसलिए बाइबल की इस बात को लेना चाहिए कि शराब बदचलनी पैदा करती है और आज का इंसान जो है वो जल्दी बदचलनी की तरफ माइल हो जाता है। तो इसलिए आजकल के दौर में शराब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। जी पास्टर इमरान भट्टी साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके मतलब? जी सर, बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव आपने पैगाम दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो बातें हैं जो खुदा के कलाम की हैं और लोग अपने फ़ायदे के लिए आयतें ढूंढ कर और कहते हैं जी शराब जो है वो हलाल है। और हम मुस्लिम लोगों में जॉब करते हैं तो वो हमसे सवाल करते हैं क्या जायज़ है। कुछ लोग जो पीते हैं वो ऐसे ही कह देते हैं जी बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल हलाल है, लेकिन बाइबल मुक़द्दस इस तमाम बातों की नफ़ी करती है। सॉरी सर, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ। मैं ये एक ख़ास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बाइबल की मैं को आजकल की केमिकल वाली शराब से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बाइबल में जो मैं है वो फसल की मैं है। अंगूर की एक फसल होती है। अंगूर के रस को निकाल कर फिलिस्तीन में गर्मी का जब मौसम शदीद होता है तो गर्मी के मौसम में 6 घंटे के बाद इसमें अमले तबखीर शुरू हो जाती है, क्योंकि खट्टा होता है तो इसके अंदर बुलबुले बनना शुरू हो जाते हैं। उसको कहते हैं अमले तबखीर, जिसको हम कहते हैं जैसे आटा खमीरा हो जाता है तो उसमें जब पकाते हैं उसको तो वो बुलबुले से बन जाते हैं ऊपर, तो उसको कहते हैं कि ये जो शीरा है ये खमीरा हो गया है। उसको फिर शराब के तौर पर उसमें फिर नशे की वो जो तासीर पैदा हो जाती है। जब वो पुराना हो जाता है, नई मै की असरात जो है वो नशा नहीं पैदा करते हैं, पुरानी मै जो है वो नशा पैदा करती थी। आजकल के जो शराब है वो केमिकल है, जैसे स्पिरिट बन जाता है या इससे मिलती जुलती जो केमिकल से तैयार की जाती हैं शराबें, हम उनको बाइबल की मै से कंपेयर नहीं कर सकते हैं।
बाइबल की मैं हमारे मेंटल केमिकल को डिस्टर्ब नहीं करती है। हमारी जो शराब है केमिकल वाली आज के दौर की, ये हमारे सारे अंदर पेटी को भी ख़राब करती है। मैं चूँकि मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर का मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने 14 साल तक मुख्तलिफ नशा करने वाले लोगों का इलाज किया है, तो मैं इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझता हूँ कि बाइबल की मैं में और आजकल की केमिकल वाली शराब में क्या फ़र्क है। केमिकल वाली शराब हमें परमिट दिए गए हैं कि आप ये सेल कर सकते हैं, इसको सेल आउट कर सकते हैं बाइबल की तालीम को लेकर, कि बाइबल की तालीम में इसको फ़ायदेमंद कहा गया है, इत्दाल के साथ इस्तेमाल की इजाज़त है, तो आप ये शराब बेच सकते हैं। लेकिन ये वाली शराब जो है बाइबल मना करती है कि ये वाली शराब जो अल्कोहल वाली है ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, ये हमारे पेट के लिए ठीक नहीं है, स्टमक के लिए ठीक नहीं है, जख्म करती है, तेज़ाब होती है ये। तो इसलिए ये शराब जो है ये तो बिल्कुल, आज भी आप लोग अपनी सोशल मीडिया पर देखते होंगे अक्सर ईद वाले दिन, क्रिसमस वाले दिन के इतने लोग शराब पीकर मर गए। लेकिन मैं जितनी भी पी लें आप मरेंगे नहीं, क्योंकि वो एक फसल है, अंगूर का शीरा है। बेशक वो खमीरा हो गया और उसमें नशे की तासीर आ गई है, लेकिन वो एक फसल है, जैसे पोस्त की फसल है उसका एक नशा अलग है। इसी तरह लेकिन जो केमिकल होती है, केमिकल तो इंसान के लिए बहुत डेंजरस होता है। इवन कि कोका कोला भी आप पी लेंगे तो वो भी हमारे लंग्स के लिए बहुत खतरनाक है, हमारे स्टमक के लिए बहुत खतरनाक है। तो ये आजकल के जो केमिकल है ये सोचकर आप शराब को मत पिए कि बाइबल में इस्तार के साथ इसका इस्तेमाल किया गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जी बिल्कुल, आपने बताया जी ताज़ा मैं जो है वो नशा नहीं है। अगर मैं में खमीर पैदा हो जाए तो जब पीते हैं तो फिर नशा हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मैं ताज़ा मैं पी लेनी चाहिए, उसमें खमीर बनाना नहीं चाहिए। जानबूझकर उसका 6 घंटे के लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए खमीर हो जाए। मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपका सालन खमीरा हो जाए, ख़राब हो जाए, बासी हो जाए, तो क्या आप उसे खाएंगे? हरगिज़ नहीं। आप कहेंगे जी ख़राब हो गया है, उसको बाहर फेंक देंगे। अगर आटा खमीरा हो जाए तो क्या आप उसकी रोटी खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे, आप उसको बाहर फेंक देंगे, आप निकाल देंगे अपने घर से। तो फिर मैं ही क्यों हमने ख़राब करके पीनी है, उसका गलत इस्तेमाल ही क्यों करना है। मेरी एक बार ड्यूटी थी एक होटल में, तो वहाँ पर मैं शराब के काफ़ी ट्रक मैंने देखे, ट्रक आते हैं शराब के, और बहुत वहाँ पे जो है रेवेन्यू इकट्ठा होता है। इसकी सूरत में गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो हर रोज़ का एक बहुत बड़ा ट्रक भर के पास्टर साहब वहाँ पर आता और वहाँ पर वो लोग उतारते उसको, और वो फिर जो एक मैं खाना उन्होंने स्पेशल बनाया होता है वहाँ पर बाहर, जहाँ से ब्लैक के ज़रिए भी और परमिट के ज़रिए तो मिलती है, लेकिन ब्लैक के ज़रिए भी मिलती, और लोग जो है उससे अपने घरों में लेकर जाते हैं। जब पकड़े जाते तो फिर मुश्किल में आते, तो फिर वहाँ पर पुलिस को भी थोड़ी सी रिश्वत लगाकर आगे निकलना पड़ता। आगे जाके वो आगे जब जाते हैं तो फिर एक तो आपका फाइनेंशियली नुकसान हुआ, एक आपका रूहानी नुकसान हुआ, तो फिर जब आप जाकर पीते हैं तो फिर आपका जिस्मानी नुकसान भी होता है। तो इसमें दरअसल बताना ये चाहते हैं हम कि नुकसान ही नुकसान है, फ़ायदा कुछ नहीं है। लेकिन खुदा का कलाम जिस महक की बात करता है वो ताज़ा अंगूरों का रस है, उसको जब पीते हैं तो उससे आपका मैदा अगर डिस्टर्ब हो जाता है, आपको अगर नींद नहीं आ रही, आप बाहर काम काज में ज़्यादा मसरूफ़ है, थकन हो गई है जिस्म में, तो ये उन चीज़ों के काम में आती है मैं। और मैं ताज़ा अंगूरों का रस है उसको रौंद कर उनका जूस निकाल कर, जैसे आप हमें अक्सर बाज़ार में भी जूसेस, लेकिन वो जूसेस खालिश नहीं है, लेकिन जूसेस मिलते हैं तो उनको पीना चाहिए, तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उसका इंतज़ार करें कि कब खमीर पैदा हो, जो माहौल हमारा फ़िज़ा जो है गंदगी है उसकी वजह से ये खमीरा हो जाए, तो टेम्परेचर की वजह से ये खमीरा हो, तो उसके बाद पिए तो ये फिर नशा हालत है। हमारे यहाँ वैसे भी एक देसी शराब भी बनाई जाती है, मटकों में डाल के और गुड़ डाल के और कीकर के छिलके डाल के, छाल डाल के, फिर उसका जो भाप होती है, उसकी जो भाप होती है उससे वो तैयार करते हैं। तो बाइबल ऐसी शराब की भी ममानियत करती है। ये बाइबल का फार्मूला नहीं है, ये आज की केमिकल फार्मूले हैं जिनकी बाइबल ममानियत करती है। हम बाइबल के साथ ऐसी शराबों का, ऐसे नशों का कंपेयर नहीं कर सकते हैं। क्रंथियों के खत में लिखा है कि कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता है। बिल्कुल ये फाइनल है, इससे आगे कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी इस बात के
बाद जब आगे गुंजाइश हो कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, या आगे कोई तफसीरें हो, कुछ नहीं है, फाइनल खुदा ने कर दिया कि कोई बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकता, तो फिर हम जानबूझकर क्यों अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे और हैं। बाइबल की इस बात को हम इस मिसाल से कंपेयर कर सकते हैं कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर दुकानों पे ऊपर लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र लोगों को फरोख्त ममनू है, तो उसका मतलब आमतौर पे ये हम ले लेते हैं कि फिर 18 सालों के लिए, 18 साल के जो ऊपर के लोग हैं उनके लिए शायद ये फ़ायदेमंद है। तो बाइबल में भी मुख्तलिफ लोगों को जिक्र तो किया गया, लेकिन खुदा ने खास तौर पर अपने खादमों को मना कर दिया कि काहिन इसको नहीं पी सकते, जो मेरे नज़ीर हैं वो इसको नहीं पी सकते। तो बाइबल ये आमतौर पे हमारे मुआशरे में भी इस तरह की मिसालें मिल जाती हैं। फिर सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है और बिक भी रही है, और सूरत भी चेहरा है इस हाँ तरह जी। अजीब सा बनाया है हाँ जी। कि बताया जा और रहा है। नोटिस भी किसकी तरफ से आता है? वजारत सेहत की जानिब से। वजारत सेहत चाहे तो इसको बिल्कुल मना भी कर सकती है, ममनू भी करार दे सकती है, लेकिन बेचने की इजाजत है, लेकिन कह दिया कि जी सेहत के लिए नुकसानदेह है। इससे तो बहुत सारा इसी तरह से रेवन्यू बाइबल में ये बयानात हैं कि जिनके लिए जो पीते हैं उनके लिए कहा गया कि आप ये पी सकते हो इतदाल के साथ, लेकिन जिनको मना उनको मना भी कर दिया गया। तो आजकल की शराब बाइबल बात नहीं करती है और कोई नशाबाज खुदा की बादशाही में नहीं जा सकता। हालेलुया जी। हम उनके लिए कहते हैं, जो लोग कहते हैं सिर्फ जी खादमिन दयकी पर हदिये नजराने पर जो है कलाम देते हैं, आप किधर है? आप कलाम सुने, इस कलाम को सुने, कितना इंफॉर्मेटिव कलाम है। आप क्यों आप सिर्फ वही चीज़ सुनते हैं जो दयकी और हदिये नजराने वाली, उसको ही हाईलाइट करते हैं? इसको आप हाईलाइट क्यों नहीं कर सकते? इसको आप लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा सकते इस बात को कि शराब पीना, जो बंदा शराब पीता है, नशाबाजी करता है, सिगरेट पीता है, हरामकारी करता है, बदकारी करता है, वही उंगली उठाता है कि जी सिर्फ दायकियों पर मैसेज दिया जाता है, पैगामात दिए जाते हैं। तो आज आप अगर इसको शेयर करते हैं, अपनी ज़िंदगी आप खुदावंद यीशु मसीह को देते हैं, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं। अगर आप बाद में भी इस पैगाम को सुनना चाहते हैं तो यूट्यूब पर रोया टीवी चैनल पास्टर इमरान भट्टी और काजिम जदून साहब के नाम से चैनल है, आप उनसे इस पैगाम को ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं। हम दुआ करते हैं या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, दुआ करेंगे। हाँ जी, आप आज मेरा मैसेज सुनकर खुदा के कलाम को जब आप सुनते हैं, खुदा के कलाम से आगे जितनी आपको मालूमात दी गई हैं, आज अगर कोई शराब से तौबा करना चाहता है तो उसके लिए मौका है। मैं पास्टर इमरान भट्टी साहब से कहूँगा कि वो तौबा करवाएं, तौबा के अल्फाज बुलवाएं और जितने यूट्यूब और फेसबुक पर सुने वो ज़रूर इस वीडियो के साथ साथ अपने अल्फाज को दोहराएं। जी पास्टर इमरान। जी बिल्कुल, तौबा कीजिए। जब आप शराब पीते हैं, नशाबाजी में हैं, तो आप एक पैगाम सुनकर तौबा कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और दुआ कीजिए। जब भी आप इस दुआ को सुनेंगे तो मेरा ईमान है कि दुआ के वसीला से आपकी ज़िंदगी में अजीब और जलाली काम होगा और खुदा का पाक रूह आपको तब्दील करेगा। हालेलुया। आए दुआ करेंगे। कादर मुतलिक रहीम बाप यीशु के नाम से हम अपने उन बहनों भाइयों के लिए दुआ करते हैं जो शराब नोशी करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं और तरह तरह के नशों में मुब्तला हैं। मेरे बादशाह ऐ खुदावंद खुदा, आज मैं तेरे खादिम पास्टर काजिम जदून के साथ मुत्तफिक होकर दुआ मांगता हूँ खुदावंद कि कलाम के वसीला से उनकी ज़िंदगियों में अजीब और जलाली काम कर, और जितने लोग आज है खुदावंद खुदा दुआ सुनकर तौबा करें तो उनकी तौबा को तू कबूल फरमाना, उनकी तौबा को मंजूर फरमाना और अपने पाक और रूह कुदस के वसीला से ऐ खुदा उनकी जिंदगियों को तब्दील करना, क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता वो तुझसे हो सकता है, क्योंकि तू खुदाए कादिर है, तू अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा, तू बहरो बर का खालिक और मालिक है, तू तमाम नबियों की रूहों का खुदा है, तू तमाम कायनात का खालिक और मालिक है। ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा, आज जितने लोग तौबा करें उनकी तौबा हकीकी तौबा हो खुदावंद खुदा, वो मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी तेरे ताबे करें, नामी मसीही नहीं बल्कि मसीह यीशु के पैरोकार फॉलोअर बनकर अपनी जिंदगी बसर करें खुदावंद खुदा, क्योंकि खुदावंद तू जिंदा है, तो अब्दुल्लाबाद कायम है और तेरे वादे सच्चे और हाँ के साथ है। तूने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे,
खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज जितने लोग मांगे ऐ मेरे बादशाह, उनको अनायत कर। तमाम तरह के नशे की स्पिरिट खुदा बाप, बेटा और रूह कुदस के नाम से इनकी जिंदगियों को छोड़ दी जाए खुदा। इनके जिस्म पर काबज अबलीसी असरात जो इनको नशा करवाते हैं, गंदे असरात जो इनको नशा करवाते हैं, जो इनके जहन पर काबज हैं, इनकी सोचों को माफ किए हुए हैं खुदा। ऐ खुदा तेरी कुदरत के वसीला से राइट नाउ गेट आउट इन नेम ऑफ जीसस। जीसस रिलीज एवरीवन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनके अल्फाज जो तेरी हजूरी में ये बयान कर रहे हैं, बोल रहे हैं खुदा कि हम तौबा करते हैं, तू कबूल फरमा। तेरी मिन्नत करते हैं, इनकी दुआ, हमारी दुआ तेरे हजूर बाखूर की मानित पहुंचे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा की सिखाई हुई दुआ पढ़ेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज है मेरे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को मुआफ करते हैं, तुम्हारे कर्जों में मुआफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बराए शिक्षा, ये बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं खुदा। आमीन। कलमाते बरकत पास्टर काज़म जदून साहब अदा करेंगे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की शराकत हम सबके साथ, तमाम बरगुज़ीदों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल जी। आप सबका शुक्रिया जो आप हमें देखते हैं, जो शेयर करते हैं, हम आपके लिए हमेशा दुआगो हैं। और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, हम आपके लिए दुआगो हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड जी। हालेलुया। पुराना और को नंबर है पास्टर का। पास्टर के